इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात करेंगे गुजरात में मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की, नए सीएम की, नई सरकार की। गुजरात से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अब से करीब 1.5 घंटे के बाद नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होना है। राजभवन में भूपेंद्र पटेल सरकार के नए मंत्री शपथ लेंगे। नए मंत्रिमंडल के 22 नाम अब तक क्लियर हो चुके हैं। गुजरात सरकार में टोटल 27 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब तक जिनके नाम कंफर्म हो चुके हैं उनमें गुजरात बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जीतू वाघाणी, मोहन भाई डोडिया, ऋषिकेश पटेल, गजेंद्र सिंह परमार, विनू भाई मोरटिया, मनीषा वकील और अरविंद रैयानी जैसे नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में अभी निमिषा सुथार और अर्जुन सिंह परमार का भी नाम जोड़ा गया है। तो ये तमाम वो विधायक हैं जिन्हें फोन कॉल पहुंच चुके हैं और वो ये जानते हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है, लेकिन किसे कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, कौन सा प्रभार दिया जाएगा, इसके लिए अभी आपको थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। गुजरात में कौन कौन मंत्री बनाए जाएंगे, आइए एक एक करके उनका नाम आपके सामने रखते हैं। जीतू वाघानी भावनगर वेस्ट से विधायक हैं। नरेश पटेल गणदेवी से विधायक हैं। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें, कनू देसाई पार्टी से विधायक हैं। कुंवर भाई टिन्होर संत रामपुर से विधायक हैं। और जो नाम सामने आए हैं जो मंत्री बनाए जाएंगे, ब्रिजेश मिर्जा, ऋषिकेश पटेल मोरबी और विसनगर से आप दोनों विधायक हैं। इसके अलावा अगला नाम सूरत के मजुरा से विधायक हर्ष संघवी और राजकोट ईस्ट से विधायक अरविंद रैयानी गुजरात में मंत्री बनाए जाएंगे। किरीट सिंह राणा लिमडी से, इसके अलावा राघवजी पटेल विधायक बनाए जो जामनगर ग्रामीण से विधायक हैं, उन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा। तो ये गुजरात के नए मंत्रियों की पूरी लिस्ट एक एक कर हम आपके सामने रख रहे हैं और कुल 27 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। और अभी मनीषा सुथार को भी शपथ ग्रहण का न्योता मिला है। नई जिम्मेदारी के लिए उन्होंने पार्टी का शुक्रिया भी अदा किया। हमारे ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर से बात की। निमिषा, बताइए, पहली बार आप मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रही हैं, फोन कॉल आने के बाद क्या आपका पहला रिएक्शन? पहले तो जो जवाबदारी मुझे दी गई है वो अभिनंदन और बधाई देती हूँ, धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि इतनी बड़ी जवाबदारी मुझे दी गई है। तो जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, हमारे पक्ष के माध्यम से हम जो भी कामगिरी करेंगे विस्तार में या गुजरात राज्य में, पूरी निष्ठा और विश्वासपूर्वक हम कामगिरी करेंगे। आप शायद उन 3 महिलाओं में से हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रही हैं। क्या आपके प्लान्स रहेंगे, खास तौर पे महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं को केंद्र में? महिलाओं को केंद्र में रख के प्रथम प्रायोरिटी जो होगी वो एजुकेशन होगी, फिर आरोग्य की होगी, और दूसरी कि जो भी महिला कामगिरी अपने अपने क्षेत्र में सामाजिक तौर पे जो कामगिरी कर रही है तो उसके क्षेत्र में जाकर कैसे बढ़ोतरी हो, उन्नति हो, प्रगति हो, ऐसे कामगिरी हम करेंगे। अगले 1 साल में चुनाव भी है और हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी सरकार का चेहरा बदल गया है, सारे नए फेसेस हैं। आपके मुख्यमंत्री भी फर्स्ट टाइमर हैं जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। ऐसे में एक इनएक्सपीरियंस्ड हम कह सकते हैं सरकार है। कैसे आप इस चुनौती को देखती हैं? अगले साल आपको जनता के सामने जाना है, एक ऐसे माहौल में जाना है जब पुरानी सरकार को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जी, हमारे गुजरात राज्य के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल साहब का जो तेज कमेटी है और सरकार की जो योजनाओं है, देश के वडाप्रधान नरेंद्र मोदी साहब की जो खेडूत हो, महिला हो, युवा हो, सब माध्यम के सब समाज के लेकर जो योजना है हम सब साथ लेके चलने वाले हैं। तो ऐसा लगता है कि जो नए MLA और मंत्री का बिरुद मिला है तो सब साथ नए चेहरे होने के बावजूद सब अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और परिणाम जो आम जनता चाहती है, भारतीय जनता पार्टी फिर से कमल लहराएगी।
नहीं, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को ड्रॉप कर दिया गया। सारे आपने देखा होगा कई सीनियर मंत्री उन्हें भी ड्रॉप कर दिया गया। ऐसे में आपको लगता है उनकी नाराजगी, क्योंकि कल जो थोड़ी बहुत देखी हमने, वो बाधक भी हो सकती है? पार्टी के कार्यकर्ता रह चुके हैं, अभी पार्टी के कार्यकर्ता है, धारासभ्य हैं, तो पार्टी के जो नियमों है, पार्टी की जो निष्ठा है, वो साथ में लेके ही सब चलते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कोई तकलीफ नहीं? आपको लगता है सब स्मूथ रहे? कोई बात नहीं है ऐसी। संतरामपुर से विधायक कुबेर डिंडोर को भी मंत्री बनाया जा रहा है। वो आदिवासी समाज से आते हैं। कुबेर डिंडोर से निर्णय कपूर की बातचीत आपको दिखाते हैं। ये बताइए, पहली बार आप मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं भूपेंद्र पटेल सरकार के, क्या फील कर रहे हैं आप और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? हमारे समाज के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं ये अंतिम गांव है हमारा जो मानगढ़ धाम, वहाँ से मैं आ रहा हूँ। संतरामपुर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और मुझे ये गर्व की बात ये है कि मुझे ये भूपेंद्र पटेल साहब की गवर्नमेंट में मुझे स्थान दिया गया है। मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब, अमित शाह साहब, जेपी नड्डा जी और CR पाटिल साहब और भूपेंद्र पटेल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जो कुछ जिम्मेवारी दी जाएगी वो हमारे जो वडील जो है, हमारे जो कार्यकर्ता है, उनको साथ में लेकर, उनका मार्गदर्शन लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इस बार हम देख रहे हैं अभी तक तो जो नाम सामने आ रहे हैं, प्रमुखता से हम देख रहे हैं काफी बड़ी संख्या में आदिवासी नेताओं को, आदिवासी MLAs को इस सरकार में प्रमुख स्थान दिए जा रहे हैं, मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा रहा है। क्या वजह है? क्या कास्ट इक्वेशन को ध्यान में रख करके ये डिसीजन लिए गए? नहीं, ये अच्छी बात है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने सोचा है कि भाई सब समाज को साथ में लेकर चलना है। मोदी साहब ने जो सूत्र दिया आप सब जानते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का जो संकल्प मोदी साहब ने लिया है, उसको हम सब साथ में मिलकर आगे बढ़ाएंगे। ये बताइए कि जो नो रिपीट पॉलिसी हमने देखा 2 सेंस में 100% इस बार इंप्लीमेंट कर दी और सारे पुराने नाम जो हैं, सारे सीनियर नेता, उनके नाम कट गए, आप जैसे नए लोगों को चांस मिल गया। क्या मानते हैं इसका आगे जाके क्या इफेक्ट होगा? नहीं, आज हमारे जो बुजुर्ग लोग, हमारे सीनियर कार्यकर्ता, सीनियर हमारे बंदे, सबका सहयोग से हम काम करेंगे। ऐसा नहीं, सबके मार्गदर्शन से काम करेंगे, उनकी प्रेरणा से हम आगे बढ़ेंगे, उस प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ेंगे। सर, क्या मानते हैं बड़ी चुनौती नहीं रहेगी क्योंकि 1 साल में चुनाव होगा, सारे नए चेहरे, पूरा नया फेस? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं। हमारे यहाँ से टॉप टू बॉटम तक, हमारे PM से लेकर बूथ के कार्यकर्ता तक, पेज कमेटी तक हम सब साथ में मिलकर काम करते हैं। ये तो सिस्टम का एक भाग है कि जिम्मेवारी अलग अलग सबको दी जाती है। ये सिस्टम के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। सूरत के कतारगाम से विधायक विनुभाई मोरडिया को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। उनके पास फोन आ चुका है। निर्णय कपूर ने विनुभाई से बात की। विनु भाई, ये बताइए क्या फील कर रहे हैं, खुद को कितना लकी मानते हैं? हमने देखा जो ये काफी कठिन प्रोसेस था इस बार सिलेक्शन का, उसमें आपका नाम आया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मोड़ी मंडल है, उसने जो निर्णय लिया है उसको हम पूरी जिम्मेदारी से काम में लग जाए और लोगों को जो मोदी साहब की जो अपेक्षा है कि जन जन और लोगों के बीच में जाए और लोगों के सुविधा और सुखाकारी के लिए काम करे, वही फील करता है। हमारे पास जो जिम्मेदारी दी गई अभी है वो बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए थोड़ा गंभीरता से हम ले रहे हैं उसको। क्या गंभीरता से इसलिए भी लेने की जरूरत है क्योंकि हमने देखा सारे के सारे पुराने चेहरे बदल दिए, कहीं पार्टी ये फेस कर रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी है, इसका नुकसान हो सकता है अगर पुराने चेहरे रिपीट किए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन तो पार्टी की जो रूटीन प्रोसेस होती है और हर सरकार में ऐसा होता है कि कुछ टाइम के बाद रिप्लेसमेंट होता है, उस हिसाब से होगी। नहीं, मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप एक ऐसी जगह को बिलोंग करते हैं, कतारगाम, जहाँ पे हमने देखा अभी हाल ही में स्थानीय निकायों के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उस पूरे रीजन में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। क्या ये भी आगे एक चिंता का विषय होगा आप लोग? चिंता का विषय बिल्कुल नहीं है। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है उसका जो विकास का काम है, जन जन સુધી जो सुविधाएं पहुंच रही है, इसलिए चिंता का कोई बात नहीं है, लेकिन वो रूटीन प्रोसेस है। लेकिन ये जो नो रिपीट का प्रोसेस है, इसको आप कैसे देखते हैं? हमने देखा सारे सीनियर मंत्री जो हैं वो कट गए, आप जैसे नए लोगों को चांस मिला। वो जवाब मैं नहीं दे सकता, वो पार्टी के हाईकमान नहीं दे सकते। बट आपको लगता है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों की फंक्शनिंग में? बिल्कुल नहीं। तो मंत्रियों का बदलना रूटीन प्रोसेस में शामिल हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से बदल देना ये कुछ और है। कापरड़ा से विधायक जीतू चौधरी भी मंत्री बनाए जा रहे हैं और नो रिपीट थ्योरी को जीतू चौधरी ने राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय बताया है।
जीतू भाई ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी, तब आपको फ़ोन नहीं आया था, आप तब भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। अब बताइए, अब क्या खुशी दोहरी हो गई है? जब मेरा नाम नहीं आया तब भी खुशी है और अब भी खुशी है। मैं पूरी अपेक्षा रखूँगा। मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे जिम्मेदारी दी है और राष्ट्रीय नेतृत्व ने मेरे ऊपर जो विश्वास रखा है, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए मैं हर कदम पे भारतीय जनता पार्टी का जो भी काम रहेगा, और मैं छोटे में छोटा जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके मन की बात सुन के जो कुछ जिम्मेदारी मिले वो जिम्मेदारी से मैं काम करूँगा। जीतू भाई, चुनाव का साल है, नई सरकार है, सारे आप देख सकते हैं कि यंग लोग हैं, सारे कई बहुत सारे इनएक्सपीरियंस लोग हैं, चुनौती बहुत बड़ी है, कैसे फेस करेंगे? ये भी बात है, हम जूनियर है, बाकी सीनियर लोग हैं, लेकिन जब स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो फर्स्ट से शुरू होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से शुरू होता है, पढ़ते आगे जाते हैं। जैसे माध्यमिक में जाते हैं और कॉलेज में जाते हैं तो पढ़ते हैं, तो सीखते हैं। तो हम भी वो काम सब मिलके, पूरा संगठन मिलके काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए, इस बार जो नो रिपीट थ्योरी थी उसको 100% उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ और उसकी वजह से कई सीनियर मंत्रियों के नाम कट गए, हमने देखा, उनको नाराजगी भी है, और आप लोगों को चांस मिल गया। आप क्या मानते हैं इस प्रक्रिया को, आप किस तरह से देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को? ये सब्जेक्ट राष्ट्रीय नेतृत्व का है, इसलिए इस बारे में मैं नहीं बता सकूंगा कि ये क्यों किया, कैसे किया। ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। तो उनकी जो नाराजगी, उनको कैसे हैंडल करेंगे? आपको लगता है नाराजगी अब बचेगी कोई? ये नाराजगी वाला सब्जेक्ट है, उनके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे जो जवाबदारी मिले वो मैं जवाबदारी अच्छी तरह से निभाऊंगा। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। बृहस्पति से जुड़ी एक और बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा के स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया है। राजेंद्र त्रिवेदी ने स्पीकर के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब नया स्पीकर कौन होगा, उसका भी नाम का आप इंतजार कीजिए। दोपहर 1:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह भी होना है। इसी बीच एक बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा स्पीकर राजेंद्र त्रिवेदी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद गुजरात में 25 मंत्रियों की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। एक मंत्री के बारे में और आपको जानकारी देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।